नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार tutorialwebsite.com में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे हैं मेन स्टैक के मिनी प्रोजेक्ट की सीरीज और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम MongoDB एटलस के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद कैसे हम Mongoose जो npm पैकेज है हमारा, जो Node.js के अंदर हम यूज़ करेंगे, तो Mongoose की हेल्प से कैसे हम MongoDB एटलस से कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद हमने क्या डाटा इंसर्ट करा के दिखाया था, डमी 2 डाटा हमने इंसर्ट किया था, एपीआई क्रिएट किया था उसके साथ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो सारे क्लियर होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि है पार्ट नंबर 8, ठीक है। आप जब इसको देख लेंगे तो आपको डाटाबेस कनेक्टिविटी का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और इसको ज़रूर देखें ताकि आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि MongoDB एटलस है, Mongoose की हेल्प से डाटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करते हैं। चलिए अब बात करते हैं न्यू टॉपिक पे। अब यहाँ तक अभी आप देख रहे हैं कि हमने ये बना लिया था लेआउट, ठीक है। और ये हमने MongoDB एटलस से कनेक्शन के लिए जो एक्सप्रेस का था, बैकएंड का एक तरीके से समझिए एपीआई है, के लिए हम ये यूआरएल या ये पाथ यूज होगा हमारा, और फ्रंट एंड के लिए ये दोनों अलग है। फ्रंट एंड का पाथ आप देख लीजिए, लोकल होस्ट 4200 पे, और बैकएंड के लिए लोकल होस्ट 3000 पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर एक रजिस्ट्रेशन पेज क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर फील्ड वही होगा जो कि हमने एपीआई से डाटा इंसर्ट कराया था, नेम, ईमेल और पासवर्ड। यही 3 फील्ड हम रजिस्ट्रेशन पेज पे पास करने वाले हैं। आप चाहें तो जो मैं बनाने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ, उस लेआउट को अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, फील्ड बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, वो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वो मैं बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारा आर्टिकल्स है जिसके अंदर आपको मैंने सारे प्रोजेक्ट के जितने भी कोड हैं वो सारे यहाँ पे हैं, जो कि प्रोजेक्ट्स के अंदर जाएंगे, main/angular मिनी प्रोजेक्ट। इसके अंदर ये ऊपर तक का कोड हमने डाटाबेस इंसर्ट करने का जो भी कोड था वो यहाँ तक हम काम कर चुके थे। अब आगे बात करते हैं जो कि मैंने बताया रजिस्ट्रेशन पेज के लिए। उसके लिए हम यहाँ पे एक नया मॉड्यूल क्रिएट करेंगे अकाउंट का। उसके अंदर हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, रजिस्ट्रेशन का, लॉगिन का, मतलब इस टाइप के जो हमारे अकाउंट से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट होंगे वो हम अकाउंट वाले मॉड्यूल्स के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, हमें अकाउंट का मॉड्यूल क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट का मॉड्यूल के लिए कॉपी करते हैं यहाँ पे कोड, और सिंपली क्या करना है, आपको एडिटर पे जाना है, और यहाँ पे देख रहे हैं अकाउंट नाम का यहाँ पे कोई भी फोल्डर अभी तक जनरेट नहीं है, और कनेक्शन ऑन है हमारा। तो सबसे पहले कनेक्शन को क्लोज करेंगे, और इसको मैं क्लियर करता हूँ एडिटर को। अब यहाँ पे पेस्ट करेंगे कोड और हिट करेंगे इंटर। यहाँ पे एक एरर आया, देख रहे हैं, अननोन ऑप्शन राउटिंग। ये एरर क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली हमने जो ये कोड पेस्ट किया है यहाँ पे, अभी 2 बार पेस्ट हो गया, ठीक है। इस राउटिंग के अंदर आप जाएंगे, जो स्पेस है ना, ये स्पेस नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको मैं रिजॉल्व कर देता हूँ। आप वीडियो के बाद मैं इस चीज़ को यहाँ पे सही कर दूँगा, ये स्पेस रिमूव कर दूँगा, ठीक है। तो अब देखेंगे इसके अंदर यहाँ पे 2 फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गया, यहाँ पे एक फ़ोल्डर भी क्रिएट हो गया अकाउंट नाम का, और account.module.ts नाम का यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गया है, account-routing.module.ts नाम का यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गया। ये 2 फाइल हमारे यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक मॉड्यूल क्रिएट हो गया, राउटिंग फाइल क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे कंपोनेंट की बात करते हैं। यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज का लेआउट बनाने वाले हैं, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म से डाटा इंटर करेंगे और डाटाबेस में कनेक्ट करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे मॉड्यूल क्रिएट करने का हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे कोड भी है, आपको मैंने दे रखा है या क्या कमांड यूज़ करना है, उस कमांड को यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखें NG फॉर जनरेट होता है, C फॉर कंपोनेंट, और किस फोल्डर के अंदर हमें रजिस्ट्रेशन का कंपोनेंट क्रिएट करना है उसका यहाँ पे पाथ दिया हुआ है अकाउंट फोल्डर के अंदर, और रजिस्ट्रेशन नाम से हम क्रिएट करने वाले हैं। इंटर किया हमने, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और क्रिएट कर देगा हमारा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नाम का हमारे पास एक फ़ोल्डर जनरेट हो गया, जिसके अंदर 4 फाइल है, जिसमें HTML फाइल, CSS का फाइल, स्पेसिफिकेशन फाइल और कंपोनेंट फाइल जो TS फाइल है, वो सारे फाइल यहाँ पे जनरेट हो गए। यहाँ तक क्लियर, कोई एरर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और कंपोनेंट बनाने वाले हैं जो कि है लॉगिन का, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन दोनों कंपोनेंट। लेकिन अभी हम फोकस करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन के अंदर। हम कंपोनेंट बना देते हैं लॉगिन का, ताकि हम बाद में इसको यूज कर सकें। अब इसको फिर से क्लियर करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, हिट करेंगे तो जैसे रजिस्ट्रेशन का है वैसे ही एक लॉगिन का भी फोल्डर जनरेट हो जाएगा,
और उसके अंदर हमारे चारों फाइल्स आ जाएंगे। ये देखिए लॉगिन के अंदर चारों फाइल हमारे क्रिएट हो गए। क्लियर यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपको पता है कि मॉड्यूल क्रिएट हो गया, कंपोनेंट क्रिएट होगा, तो हमें एक सर्विस फाइल भी क्रिएट करना होगा जिससे डाटाबेस से कनेक्टिविटी होगी ना हमारे रजिस्ट्रेशन के पेज की। तो वहाँ पे हम जो भी सर्विस क्रिएट करेंगे, चाहे वो लॉगिन रजिस्टर के लिए है, लॉगिन के लिए, उसके लिए हम एक सर्विस फाइल हमें बनाना मैंडेटरी है। तो चलिए अब एक सर्विस फाइल भी बना लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पेस्ट किया, हिट किया, तो ये थोड़ा सा टाइम ये भी लगा और क्रिएट हो जाएगा एक सर्विस फाइल इसके अंदर। यहाँ पे ये देखिए 2 फाइल क्रिएट हो गए, सर्विस डॉट स्पेसिफिकेशन डॉट टी एस फाइल और अकाउंट सर्विस डॉट टी एस फाइल। हमारा जो भी काम होगा टी एस फाइल के अंदर हम करेंगे। इसको अब क्लियर करते हैं। अब बात करते हैं आगे पॉइंट्स पे। अब यहाँ पे हमारे पास है रजिस्ट्रेशन पेज के डिज़ाइन का लेआउट, जो भी हमारा कोड होगा रजिस्ट्रेशन पेज का। अभी मैंने इसमें 3 फील्ड ही क्रिएट किए हैं, नेम है, ईमेल है और पासवर्ड है। आप चाहें तो फील्ड बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जैसा मैंने बताया अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे हम रजिस्ट्रेशन फोल्डर के अंदर आते हैं और रजिस्ट्रेशन डॉट कम्पोनेंट डॉट एच टी एम एल पेज में आते हैं। उसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। तो अभी इस पर आप देखोगे सिर्फ एक पी टैग है जिसके अंदर है रजिस्ट्रेशन वर्क। तो हम सिंपल क्या करने वाले हैं, इस कोड को यहाँ से कॉपी करने वाले हैं नीचे तक, जहाँ तक इसका फाइल है। सेक्शन क्लोज हुआ, कॉपी किया हमने इसे और सिंपली इसको यहाँ से रिमूव करके और इस पर पेस्ट कर देंगे। सेव करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन पेज का लेआउट डिजाइन हो गया। क्लियर? तो यहाँ रजिस्ट्रेशन पेज तक कोई दिक्कत नहीं हुआ किसी को, ठीक है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया। अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं जो कि रिलेटेड है यहाँ पे अकाउंट इन्फो से। यहाँ पे दिख रहे होंगे एक क्लास क्रिएट करने की बात हुई है जिसका नाम है अकाउंट इन्फो। ये क्यों रिक्वायर्ड है इसको पहले समझते हैं। जैसा मैंने बताया इसमें फील्ड है हमारे पास नेम, ईमेल और पासवर्ड का, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, जैसे हम डाटा एंटर कर रहे हैं तो वो डाटा एंट्री जो कर रहे हैं, नेम हम जो टाइप कर रहे हैं वो स्ट्रिंग ही होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसको हम वैलिडेट करते हैं फ्रंट एंड पे ही, ताकि हमें डाटाबेस पे या फिर सर्वर साइड पे हम फॉर्म फिल करके इंटर करें उससे पहले हमें पता चल जाए, तो हमारा टाइम भी बचता है और एक क्यूरी हमारा कम फायर होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इस कोड को कॉपी करेंगे, एक क्लास क्रिएट करेंगे। सबसे पहला काम तो चलते हैं एडिटर के अंदर और सिंपली यहाँ पे ऐड किया और इंटर करते हैं, तो यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर देगा अकाउंट इन्फो के नाम से। वेट करते हैं, ये देखिए 2 फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गया, अकाउंट इन्फो डॉट टी एस फाइल, अकाउंट इन्फो डॉट स्पेसिफिकेशन डॉट टी एस फाइल। अकाउंट इन्फो डॉट टी एस फाइल पर जाएंगे तो ये देखिए अभी ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी डाटा नहीं है, ठीक है। तो अब फिर से जाएंगे अपने कोड जहाँ पे हमने पेस्ट किया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे कोड आपको दिख रहा है अकाउंट इन्फो के अंदर कौन कौन सी फील्ड है हमारे, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है और इनके टाइप क्या है वो भी यहाँ पे डिफाइन है। तो सेम ये कोड आपको कॉपी करना है और इस कोड को हम इसके अंदर पेस्ट करेंगे। यहाँ अगर आप फील्ड बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा, नेम, ईमेल, पासवर्ड के अलावा और कोई और फील्ड रखते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा और उसका टाइप क्या है वो आप डिफाइन कर दीजिए ताकि हम इसको वैलिडेट कर सकें फ्रंट एंड पे ही, ठीक है। हमें डाटा सबमिट करने की ज़रूरत ना हो, उससे पहले ही हमारा वैलिडेट हो जाए। तो ये हमारा एक क्लास हमने बना दिया ताकि हम वैलिडेट कर सकें अपने फील्ड को, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिए एडिट द प्रॉपर्टी इन द फाइल, जो अकाउंट डॉट सर्विस फाइल था, अभी आपको मैंने दिखाया था जो हम सर्विस फाइल क्रिएट किए थे अभी, अकाउंट सर्विस डॉट सर्विस, ये अभी ब्लैंक है, इसके अंदर अभी कोई भी कोड नहीं है, नॉर्मल जो फाइल था वही है। अब चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कोड है जो कि हमें यहाँ से कॉपी करना है और पेस्ट करना है। इसको मैं समझाता हूँ ये कोड क्या है। सिंपली अब यहाँ पे देख रहे होंगे पहला यहाँ पे है एंगुलर कॉमन HTTP। इसके अंदर से हमने सबसे पहले क्या किया, इंपोर्ट किया HTTP क्लाइंट और HTTP हेडर को। इसका क्या यूज होता है, जब हम API कनेक्ट करते हैं तो API कॉल करने के लिए HTTP क्लाइंट का हमें यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। दूसरा है RxJS, ये भी एक पैकेज है, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिएगा अगर कोई एरर आता है तो, क्योंकि ये सिंपल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। इसका हमने जब हम मेरे ख्याल से मर्न का जब हम पढ़ रहे थे प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट या फिर सीरीज, तो उसमें मैंने ये बताया था RxJS क्या होता है। जिनको नहीं पता है वो वीडियो को आप जाकर हमारे जो हमारे यूट्यूब चैनल उसके अंदर आप सीरीज़ देख सकते हैं, प्ले लिस्ट के अंदर, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तीसरा है हमारा अकाउंट इन्फो, जो कि हमने ये वाला फाइल है जो कि अभी हमने क्रिएट किया, ठीक है। इसी को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट करने के बाद उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप आएंगे नीचे तो हमारा सिंपल ये क्लास है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट होता है, उसके अंदर हमने
बैकएंड की एपीआई का क्या यूआरएल है, जो कि मैंने आपको बताया था कि बैकएंड के लिए हमारा लोकल होस्ट 3000 वो हमने यहाँ पे यूआरएल डिफाइन किया है यूआरएल के अंदर, ठीक है। उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर प्राइवेट वेरिएबल है, जिसमें एक वेरिएबल हमने असाइन किया HTTP, और इसके अंदर जो HTTP है क्लाइंट जो इंपोर्ट किया था उसको यहाँ पे इस वेरिएबल में असाइन किया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्रिएट अकाउंट नाम का यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास जो अकाउंट इन्फो की इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो भी यहाँ पे वैलिडेट करने के लिए इंफॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, यानी कि असाइन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऑब्जर्वेबल यूज करते हैं, जो कि मैंने बताया RxJS, इसका यूज करते हैं, और यहाँ पे फिर से हम अकाउंट इन्फो का जो हमारा ये इम्पोर्ट वेरिएबल है, यानी कि क्लास का नाम है, वो हम यहाँ पे असाइन करते हैं। इससे क्या होता है, जब अकाउंट क्रिएट का फंक्शन कॉल होगा, वो बताऊंगा कहाँ पे कॉल हो रहा है इसका, अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो ये फंक्शन जब भी कॉल होगा उसमें सबसे पहले हमें क्या हो जाएगा, पैरामीटर मिल जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन होगी, इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि अकाउंट क्रिएट का जो हम अभी फंक्शन बनाएंगे उसके अंदर हम फॉर्म से जो भी फील्ड का डाटा है उसको यहाँ पे पास करेंगे एज अ पैरामीटर, ठीक है। और वो डाटा बिल्कुल मैच करना चाहिए किसके, और अकाउंट इन्फो का जो इन्फॉर्मेशन है, मीन्स कहने का मतलब ये है कि नेम जो पास होगा वो स्ट्रिंग पास होना चाहिए, ईमेल स्ट्रिंग होना चाहिए, पासवर्ड स्ट्रिंग होना चाहिए। अगर नहीं है तो यहीं पे क्या करेगा, ऑब्जर्वेबल उसे चेक करेगा, अगर कोई एरर होता है तो यहीं पे आपको एरर रिटर्न कर देगा, आगे इस पे रिटर्न यानी कि एपीआई कॉल जो पोस्ट फंक्शन इस पे जाएगा ही नहीं। क्लियर। अब यहाँ पे देखो रिटर्न क्या है, हमने किया दिस डॉट HTTP। HTTP क्या है, HTTP एक क्लाइंट है जिसका हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया था HTTP से। डॉट पोस्ट मेथड, यहाँ पे पोस्ट मेथड, अब पोस्ट मेथड में फिर यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं डाटा को, हम अपने अकाउंट इन्फो का जो डाटा है टाइप चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर सब कुछ मैच करता है देन क्या होगा, यूआरएल हिट होगा। यूआरएल कौन सा हिट होगा, दिस डॉट यूआरएल। दिस क्यों यूज किया है, क्योंकि हमने इसी के अंदर हमारा यहाँ पे यूआरएल नाम का वेरिएबल है, इसलिए दिस डॉट यूआरएल करके इस वेरिएबल इस यूआरएल को हम यहाँ पे कॉल करा रहे हैं। उसके बाद प्लस उसके आगे ऐड कर रहे हैं कौन सा, API/रजिस्टर। ये API क्या है, हमारा बैकएंड के अंदर अभी हम API नाम से एक जो यहाँ पे बैकएंड है, चलो दिखाते चलता हूँ मैं आपको। इसके अंदर हमने एक रूट बनाया था, ठीक है, जिसके अंदर आपको याद है प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, गेट मेथड यूज़ किया था स्लैश करके, ठीक है। और इसके लिए जब इसका app.js फाइल हम देख रहे थे इसके अंदर, तो यहाँ पे स्लैश यूजर्स था, इसको हम चेंज करके API करने वाले हैं अब, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा API, और उसके अंदर एक नया हम पोस्ट मेथड क्रिएट करने वाले हैं रजिस्टर के है, ठीक है। यहाँ तक सही है। तो API कॉल हुआ, और इस API के ऊपर कौन सा डाटा पास हो रहा है, वो है अकाउंट इन्फो, जो कि हम पैरामीटर से गेट करेंगे। ये अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तब। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे हमने सर्विसेज के अंदर अपना सर्विस यहाँ पे बना दिया है। अब बात करते हैं नीचे अगले पॉइंट पे। उसके बाद अब हम प्रॉपर देख रहे हैं एडिट द प्रॉपर्टी इन द फाइल, जो हमारा रजिस्ट्रेशन डॉट कॉम्पोनेंट डॉट TS फाइल है उसके अंदर। अगर हम आते हैं रजिस्ट्रेशन के अंदर और TS फाइल में आते हैं, तो यहाँ पे देखिए अभी जो बेसिक जो बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट होता है वो चीज़ें यहाँ पे है, एक्स्ट्रा भी कुछ भी नहीं है। अब वन बाय वन आपको दिखाते हैं क्या क्या ऐड करना है। यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले हमें क्या है, एक यहाँ पे फॉर्म, जो भी हम फॉर्म क्रिएट किए हैं इसको इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करने के लिए आपको पता है, मैंने बताया हुआ था इसको, जब हम सीरीज पढ़ रहे थे उसी टाइम मैंने बताया था कि फॉर्म को हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं एंगुलर के अंदर से, और उसके अंदर कुछ हमारे पास ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है फॉर्म बिल्डर, दूसरा होता है वैलिडेटर, जिसका क्या यूज़ करते हैं वैलिडेट करने के लिए एक फॉर्म ग्रुप, जो कि जो भी हम फॉर्म बना रहे हैं, जो HTML के अंदर हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे जाएंगे ऊपर देखेंगे तो ये देखिए फॉर्म ग्रुप यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। क्यों यूज हुआ है, यहाँ पे एक नाम देंगे ताकि उसी के अनुसार ये वैलिडेट करेगा और फॉर्म सबमिट करने पे डाटा फैच करेगा। क्लियर। तो अब आते हैं TS फाइल के अंदर, हमने फॉर्म यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, फॉर्म के अंदर से ये तीनों डाटा हमने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद है हमारा सर्विस फाइल और इन्फॉर्मेशन फाइल, ये दोनों फाइल को इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। इसके बाद सर्विस फाइल, जो कि मैंने बताया ये जो कोड है बैकएंड का इसके लिए हमारा है। दूसरा है हमारा अकाउंट इन्फो, जो कि जिसके अंदर हमने वैलिडेशन यूज़ किया हुआ है फील्ड का। सेव करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। उसके बाद ये होता ही है डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट के अंदर बात करते हैं, अब इस क्लास के अंदर देखोगे कुछ भी नहीं है। अब इसको समझिए, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे तो तीन डाटा हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं।
पहला क्या है यहाँ पे, फॉर्म ग्रुप जो कि हमने ऊपर इंपोर्ट किया था, ये फॉर्म ग्रुप उसको एक वेरिएबल में असाइन कर दिया हमने, फॉर्म रजिस्ट्रेशन, यानी कि REG फॉर्म्स के नाम से हमने यहाँ पे रजिस्टर फॉर्म को एक तरीके से समझिए, इसको हमने डिफाइन किया REG फॉर्म्स के नाम से, जो कि आप HTML के अंदर यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया, बाय डिफ़ॉल्ट इसको फॉल्स रखा है, यानी कि डाटा इंसर्ट हो जाएगा, देन इसको हम ट्रू कर देंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जाके ये मैसेज को प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं ng if करके हमने क्या डाटा सेव, यहाँ पे देख रहे हैं अगर फॉल्स है तो मैसेज नहीं प्रिंट करेगा, जैसे ही ट्रू हो जाएगा यहाँ पे जो भी मैसेज पास करेंगे वो वहाँ पे शो कर देगा। मैसेज का टाइप यहाँ डिफाइन किया, जो मैसेज हम यहाँ पे वेरिएबल पहले डिफाइन कर दिया और वो एक टाइप डिफाइन कर दिया कि मैसेज में क्या डाटा होगा, स्ट्रिंग होगा, नंबर होगा, क्या होगा। ठीक है, बस इतना किया है, 3 वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन हुए। आगे देखते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, अब यहाँ पे जाएंगे और मैं इस कोड को नीचे से यहाँ से लेकर नीचे तक पूरा कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ताकि एक साथ ही मैं समझा दूंगा, बार बार हमें कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत ना हो। कॉपी किया और कंस्ट्रक्टर के बाद हम आते हैं नीचे तक, पेस्ट किया। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे लेस देन किएगा, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे ख्याल से कोड में दिक्कत हो गया है, इसको मैं अपडेट कर दूंगा। ये जो कोड है इसको मैं एडिट कर देता हूँ। ठीक है, वीडियो बनने के बाद हम एडिट कर देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, जो आप कोड देखोगे आपको इसमें यही मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए इसको, मैं यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने बताया यहाँ तक 3 फाइल, हम यहाँ पे 3 डाटा हमने एक डिफाइन कर लिया था, फाइल नहीं यहाँ पे डाटा कहेंगे, 3 डाटा हमने यहाँ पे डिफाइन किया। कंस्ट्रक्टर के अंदर अब आते हैं, इसमें हमने सबसे पहले काम किया क्या है, ये जो फॉर्म बिल्डर जो हमने यहाँ पे एंगुलर फॉर्म्स के अंदर से इंपोर्ट किया था, उसको प्राइवेट वेरिएबल एक दिया फॉर्म बिल्डर्स। ऐसा नहीं है कि फॉर्म बिल्डर ही दीजिए, आप अपनी सुविधा के लिए, कोई FB लिखता है, FB शॉर्ट नेम फॉर्म बिल्डर का, कोई कुछ और लिखता है, वो आपके ऊपर है यहाँ पे क्या नाम डिफाइन करेंगे। मैंने फॉर्म बिल्डर ही डिफाइन किया है। फिर एक प्राइवेट वेरिएबल लेंगे जो कि हमारा जो सर्विस फाइल है, जो क्लास नेम है, उसको यहाँ पे इंपोर्ट किया है हमने, और इसको भी हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे जिसका कि नाम अकाउंट सर्विस हमने दिया है स्मॉल में। ठीक है, ये दोनों डाटा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर प्राइवेट वेरिएबल में असाइन हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, ng ऑनिट फंक्शन के अंदर दिस डॉट सेट फॉर्म स्टेट, जो हमारा फॉर्म है, रजिस्टर फॉर्म है, इसके स्टेट को हम रीसेट करेंगे, एक तरीके से सेट करेंगे, रीसेट किया सेट कर देंगे। अब इसमें क्या सेट करने वाले हैं वो देखिए, इसके अंदर जो सेट है, ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है हमारा, यानी कि ये जो फॉर्म है और इसके अंदर फॉर्म ग्रुप का जो हमने नाम दिया उसको यहाँ पे देखिए कॉल हो रहा है, दिस डॉट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी कि ये फॉर्म ग्रुप। और इस ग्रुप में कौन कौन सा डाटा होगा, देखिए हमारे एंगुलर में क्या होता है, जब हम कोई फॉर्म बनाते हैं तो उसको ग्रुप करते हैं और उसको एक फॉर्म बिल्डर के अंदर ग्रुप करके असाइन करना होता है कि इस फॉर्म के अंदर कौन कौन से फील्ड हमारे हैं, उसका एक ग्रुप बनाना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर हम ग्रुप डिफाइन कर रहे हैं और उस ग्रुप में कौन कौन सा फील्ड है, नेम है जो कि ब्लैंक, वैलिडेटर यूज कर रहे हैं जो कि रिक्वायर्ड होना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट इसका ब्लैंक है। अगर हम यहाँ पे कोई डाटा पास कर देंगे तो वो डाटा बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ब्लैंक रखना है तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक कर दिया, और उसको क्या है, रिक्वायर्ड है, यानी कि ये डाटा कंपलसरी पास होना चाहिए, ये वैलिडेटर यहाँ पे साइन हो गया। उसी तरीके से ईमेल का भी सेम, पासवर्ड का भी। अगर कोई और फील्ड होता तो कॉमा करके हम उसको भी यहाँ पे डिफाइन करते थे, फॉर्म ग्रुप में डिफाइन करना होता है। और ये चीज़ मैंने ऑलरेडी जब आपको पढ़ाया था एंगुलर के अंदर, जब हम फॉर्म पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने बताया था आपको कि किस तरीके से हम डिफ़ाइन करते हैं, रिएक्टिव फॉर्म है एक और टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म, 2 फॉर्म होता है, वो दोनों हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। अब यह है ऑन सबमिट फंक्शन, ये कहाँ से आ रहा है, फॉर्म के अंदर जो ng सबमिट फंक्शन है, यहाँ पे देख रहे हैं, इसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन है, यानी कि फॉर्म जब भी सबमिट होगा देन ये फंक्शन कॉल होगा। जब ये फंक्शन कॉल होगा देन आपको यहाँ पे फंक्शन कॉल होने के बाद यहाँ पे जो भी डाटा होगा यूज़र के अंदर, यानी कि फील्ड के अंदर, चाहे वो नेम हो, ईमेल हो, पासवर्ड हो, वो सारा का सारा उसका डाटा ng फॉर्म्स जो कि ग्रुप है, यहाँ पे देख रहे हो फॉर्म ग्रुप, ng फॉर्म ग्रुप है। ठीक है, इस फॉर्म ग्रुप के अंदर वो सारा का सारा डाटा यानी कि वैल्यू स्टोर हो जाएगी और उसको असाइन किया हमने एक वेरिएबल के अंदर यूज़र इन्फो। ठीक है, यानी कि फॉर्म के अंदर से नेम, ईमेल, पासवर्ड का जो डाटा है वो स्टोर अब किस में हो जा रहा है, यूज़र इन्फो के अंदर चला जाएगा। देन उस फॉर्म के डाटा को हम यहाँ पे
जो मैंने ऊपर एक फॉर्म क्रिएट किया था यहाँ पे, दिस डॉट क्रिएट फॉर्म, यहाँ पे क्रिएट यूजर अकाउंट, यहाँ पे एक नया फंक्शन है, देख रहे हो, दिस डॉट क्रिएट यूजर अकाउंट, और उसके अंदर पैरामीटर में हमने पास कर दिया सारे डाटा को, और ये जो फंक्शन है उसको नीचे यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये डाटा सब कुछ सही है देन क्या करेगा, रीसेट कर दे रहा है फॉर्म को, हम फॉर्म को रीसेट कर दे रहे हैं। ठीक है, ताकि डाटा ब्लैंक हो जाए। अब ये जो डाटा, यह जो फंक्शन है जिसके अंदर हमने यूज़र इन्फो के जो भी डाटा है, नेम ईमेल पासवर्ड, उसको पास किया है, वो यहाँ पे गेट करेंगे और यहाँ पे वैलिडेट भी कर रहे हैं। देख रहे हैं यूजर इन्फो के यहाँ पे अकाउंट इन्फो से, जो कि वेरिएबल हमारा है, या ये नेम ईमेल पासवर्ड, उसको यहाँ पे हम वैलिडेट भी कर रहे हैं साथ में, कि जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है इस पैरामीटर के वो इससे मैच करना चाहिए। ठीक है, अब इसका मैच कर रहा है, देन हमारा जो अकाउंट सर्विस है, यानी कि जो सर्विस फाइल हमने बनाया था, ठीक है, ये जो सर्विस फाइल है इसको यहाँ पे एक वेरिएबल असाइन किया था, तो देन अगर इस वेरिएबल को एक्सेस करना है, और ये वेरिएबल हमारा क्या है, प्राइवेट है, तो उसको एक्सेस करने के लिए दिस कीवर्ड का यूज़ करेंगे, दिस डॉट अकाउंट सर्विस फाइल, यानी कि दिस डॉट ये सर्विस फाइल, और इस फाइल के अंदर हमारा कौन सा फंक्शन था, जो क्रिएट अकाउंट का है। मैं आपको ले चलता हूँ फिर से, देखिए यहाँ से क्या हुआ, दिस डॉट अकाउंट सर्विस फाइल से हम कहाँ पे आ गए, इस फाइल के अंदर, और इस फाइल के अंदर फंक्शन हमारा है क्रिएट अकाउंट का, तो उस फंक्शन को फिर देन हमने कॉल किया, और उस फंक्शन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे था उस इन्फॉर्मेशन को पास कर दिया, यानी कि नेम ईमेल पासवर्ड को, वो पास हो गया इसके अंदर यहाँ पे। देन हमने इसको सब्सक्राइब, यहाँ पे पता है सब्सक्राइब फंक्शन यूज करते हैं हम, जब हम डाटा पास करते हैं और उसको सबमिट कराना होता है या फिर उसको रीड करना होता है, देन हम इस सब्सक्राइब फंक्शन का यूज़ करते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो वीडियो पूरा देख रहे हैं की, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये फंक्शन कॉल होगा, और जैसे सब्सक्राइब फंक्शन कॉल होगा देन ये डाटा हिट होगा एपीआई के अंदर। एपीआई पे अगर सब कुछ सही चल रहा है, डाटा इंसर्ट हो जाएगा, देन सक्सेस आएगा हमें रिटर्न। सक्सेस रिटर्न आया यानी कि ट्रू आया, देन हम क्या करेंगे, दिस डॉट सेव डाटा को, जो ये हमने यहाँ पे वेरिएबल ऊपर डिफाइन किया था फॉल्स, इसको हम ट्रू कर देंगे। और ट्रू करने के बाद दिस डॉट मैसेज, जो कि मैसेज वेरिएबल हमने ऊपर डिफाइन किया था, ये इसमें हमने स्टोर कर दिया कि यूजर क्रिएटेड, ये हमारा इन्फॉर्मेशन है। तो जैसे ट्रू हो जाएगा और डाटा यहाँ पे यूजर क्रिएटेड लिखा हुआ है हमने, तो अकाउंट डॉट HTML फाइल में आपको याद है मैंने यहाँ पे बताया था, अगर ये ट्रू हो जाएगा देन मैसेज प्रिंट कर देगा, जो भी मैसेज होगा, और मैसेज हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं अकाउंट क्रिएटेड। उसके बाद डाटा को हम रीसेट कर देंगे। ठीक है, फॉर्म के डाटा को, सिंपल इतना काम है। सेव करेंगे, उसके बाद हम नीचे आएंगे। अब यहाँ पे देखिए ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट TS फाइल के अंदर हमें कुछ काम करना होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके बिना आपको क्लियर नहीं होगा क्या करना है, कैसे आपको एरर देगा। अगर मैं इसको मैं ng सर्व करके रन करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ng सर्व करते हैं, अब यहाँ पे जैसे ही ये कंपाइल हो जाता है, रन करता है, देन मैं बताता हूँ आपको कैसे क्या एरर आएगा, कैसे आपको एरर रिजॉल्व करना है। अभी रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए क्लोज हो जाएगा कनेक्शन। देखते हैं कितनी जल्दी, जैसे ही ये रन कर जाता है देन हम आगे प्रोसेस करते हैं। कंपाइलेशन शुरू हो गया, देखिए 0% अभी स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे कंपाइल सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए कोड रन हो रहा है। अब हमें देखिए रजिस्टर पेज हमने बनाया है, ठीक है, बट इसका भी हमने पाथ डिफाइन नहीं किया है सबसे पहला काम, तो उसके लिए पाथ डिफाइन करना होगा हमें। अब यहाँ पे मैं ले चलता हूँ कोड पे, तो आई थिंक मैंने यहाँ पे वो कोड रखा नहीं है, और देख लेते हैं, वो कोड नहीं रखा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये तो आपको ईजी है यार, पाथ हम कैसे डिफाइन करते हैं ये मैंने पहले भी बताया है। सिंपल हम जाएंगे इसके राउटिंग फाइल में, जो इसका राउटिंग फाइल है module.ts फाइल, ये राउटिंग फाइल है इसका, इसके अंदर रूट में अभी कुछ भी नहीं है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो आर्टिकल्स वाला था इसके अंदर से कॉपी कर लेते हैं कोड को, सिंपल क्लोज करते हैं इसको, और देन हम आते हैं अकाउंट के अंदर, रजिस्टर्ड के अंदर, और इसका जो राउटिंग फाइल है इसके अंदर, और सिंपल यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं रजिस्टर, रजिस्टर, और यहाँ कंपोनेंट कॉल करा लेते हैं जो हमारा रजिस्टर का कंपोनेंट है। उसके लिए यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट के अंदर हम आते हैं रजिस्टर पेज में, रजिस्ट्रेशन इसका TS फाइल, और इसके अंदर हम क्लास का नाम
रजिस्टर कंपोनेंट, इसको क्लोज करते हैं और देन यहाँ पे पास करते हैं फ्रॉम डॉट स्लैश अकाउंट रजिस्ट्रेशन, या रजिस्ट्रेशन फोल्डर के अंदर फिर स्लैश अकाउंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये कंपोनेंट कॉल हो गया। अब इस कंपोनेंट को जो कि यहाँ पे इंपोर्ट हुआ, इसको यहाँ पे सिंपली पास कर देना। सेव करेंगे, यहाँ पे गए, यहाँ पे हाँ एक चीज़ और, जब ये हमने यहाँ पे जो ये राउटिंग फाइल है इसको हमें इंपोर्ट करना हो तो आप सबको पता है ऐप जो कंपोनेंट का जो मेन होता है फाइल्स, यानी कि जो हमारा एप्लीकेशन का है app.module.ts फाइल, ठीक है, इसके अंदर हमें इंपोर्ट करना होता है। तो उसको इंपोर्ट करने के लिए ही आपको यहाँ पे कोड इसके बाद जो हमने बनाया था यहाँ पे सारे क्या क्या इंपोर्ट करना है वो आपको दिखेगा। यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करना है अकाउंट सर्विस फाइल जो कि हमने बनाया, उसके बाद HTTP क्लाइंट मॉड्यूल देन अकाउंट मॉड्यूल, ये तीनों इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा अकाउंट डॉट राउटिंग डॉट मॉड्यूल फाइल जो है, इसका जो अकाउंट डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल है इसके अंदर इंपोर्ट किया हुआ है, ये देखिए राउटिंग को। बट ये वाला जो है अकाउंट मॉड्यूल को अभी इंपोर्ट नहीं किया हुआ है, किसके अंदर, ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल के अंदर अभी इंपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से ये आपको एरर दिख रहा है। जैसे ही हम इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारा जो इसका है आर्टिकल्स का नहीं, जो हम ऊपर जाते हैं इसको बंद करते हैं, अकाउंट का अकाउंट डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल, इसको अगर इंपोर्ट कर देंगे किसके अंदर, ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल के अंदर, तो हमारा परफेक्ट वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, अकाउंट सर्विस फाइल को इंपोर्ट करते हैं। तो अकाउंट सर्विस फाइल का ये कोड है, कॉपी करते हैं हम इसको, पेज पे गए और सिंपली हम इसके बाद ऐप राउटिंग नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर में ही हम कर देते हैं। ठीक है, अब इस फाइल को जैसे ही इंपोर्ट कर दिया हमने, उसके बाद हमारा HTTP वाला क्लाइंट है, इसको भी इंपोर्ट करना होगा। कॉपी करेंगे, इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, तीसरा हमारा क्या था, अकाउंट मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना था। क्लियर, तो अकाउंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए सिंपल इसका भी कोड हमने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, सेव करेंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा बट ध्यान से आप देखेंगे और करेंगे वन बाय वन, तो आपको जो ये एरर है या जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं आएगी। अभी इनको इंपोर्ट तो हमने कर लिया है बट इनको नीचे यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं किया, तो इसके अंदर डिफ़ाइन करने के लिए हम नीचे जाएंगे। सिंपली मैं क्या करता हूँ, सारे यहाँ पे कॉपी करके रिप्लेस कर देता हूँ इंपोर्ट्स के अंदर। इसके अंदर HTTP क्लाइंट को भी यहाँ पे कर लिया, ठीक है, अकाउंट मॉड्यूल को भी कर लिया यहाँ पे। और इसके बाद हमें क्या करना होगा, प्रोवाइडर्स के अंदर अकाउंट सर्विसेज फाइल को, जो प्रोवाइडर्स है हमारा, उसके अंदर जो हमने सर्विस फाइल है उसको यहाँ पे कॉल कराना होगा। ठीक है, देन फिर से हम आते हैं, उसके बाद हमें कहीं कुछ भी नहीं कराना है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ठीक है, इतना काम हमें करना था। देन हम इसको सेव करते हैं, कंपाइल हो रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा था वो रिजॉल्व हो जाना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हो एरर क्या आ रहा है कि अननोन प्रॉपर्टी बता रहा है फॉर्म ग्रुप। ठीक है, और फॉर्म ग्रुप के अंदर जो RAG फॉर्म है इसको आपको अननोन बता रहा है, कह रहा है ये प्रॉपर्टी अननोन है। ठीक है, इसको रिजॉल्व करते हैं। अब आते हैं अकाउंट रजिस्ट्रेशन पे, देन ये फाइल, इसको सेव किया हुआ हमने, और इसका TS फाइल, इस पर भी जाते हैं और सेव करते हैं। और जो कि यहाँ पे सब कुछ डिफाइंड है ऑलरेडी। अब इसको और रिजॉल्व करने के लिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अभी एरर आ रहा है, यहाँ तक हमारा हो गया। अब यहाँ पे एडिट करना है अकाउंट मॉड्यूल TS फाइल के अंदर, इस एरर को रिजॉल्व करना है। तो उसके अंदर क्या करना होगा, अभी हम आपको ले चलते हैं अकाउंट डॉट मॉड्यूल डॉट TS फाइल के अंदर। काफ़ी सारी इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, चीज़ों को वन बाय वन करना होता है। अकाउंट डॉट मॉड्यूल डॉट TS फाइल के अंदर अब हम आगे नीचे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट क्या करना है, इसमें रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना है हमें। तो ये फॉर्म्स के अंदर ये जो इंपोर्ट का यहाँ पे फंक्शन लिखा है, यहाँ पे मतलब पूरा स्ट्रिंग हमने लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लीजिए सिंपली, और इसको अकाउंट वाले के अंदर अकाउंट डॉट मॉड्यूल डॉट TS फाइल को यहाँ पेस्ट करेंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, क्योंकि ये जो है इस कॉमा की बात हो रही है, ये एरर आ रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, एंगुलर फॉर्म्स के अंदर से रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल्स हमने इंपोर्ट किया।
और फॉर्म मॉड्यूल्स को इंपोर्ट किया। क्लियर? जब ये इंपोर्ट हो गया देन इसको करना है, जो रिएक्टिव फॉर्म है उसको तो इंपोर्ट करना है किसके अंदर, इंपोर्ट एरे के अंदर, और फॉर्म मॉड्यूल और रिएक्टिव मॉड्यूल्स ये दोनों को करना है एक्सपोर्ट के अंदर। ठीक है, तो नीचे जब आएंगे आप तो ये देखेंगे, ये देखिए ये वाला रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल्स, कॉपी करेंगे, इसको करेंगे इंपोर्ट के अंदर, एक्सपोर्ट के अंदर। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक्सपोर्ट नाम का है ही नहीं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट को जो हमें चाहिए इसको कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे कॉमा करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सेव करेंगे, तो जैसे ही सेव करेंगे अब इसका एरर ख़त्म हो जाना चाहिए। ये देखिए कंपाइल सक्सेसफुली हो गया, अब आपको एरर नहीं दे रहा है। इससे पहले क्या दे रहा था, ये वाला फॉर्म का एरर दे रहा था। तो जैसे अकाउंट मॉड्यूल्स के अंदर हमने फॉर्म्स का बता दिया कि फॉर्म्स कौन सा हमारा फॉर्म है, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल्स है और ये फॉर्म मॉड्यूल्स है, उसको डिफाइन कर दिया है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर दिया, देन आपको ये एरर ख़त्म हो गया। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे देखिए बैकएंड के अंदर चेंज करना है, लेकिन उससे पहले जब हमारा क्लियर हो चुका है देन हम क्या करते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं। गैट स्लैश, क्योंकि रूट हमने डिफाइन किया है रजिस्टर, इस नाम से हमने बनाया है, एंटर करेंगे तो ये देखिए हमारा फॉर्म रेडी है, यानी कि जो फॉर्म हमने बनाया था इसके अंदर ये फॉर्म हमारा रेडी है, सही है। लेकिन अगर अभी इसके अंदर कुछ भी आप फिट करोगे, यानी कि मान लो हम डाटा डाल रहे हैं, अब कंसोल में कराता हूँ, आपको एरर भी दिखाता हूँ। रीजन क्या है कि एपीआई हमने अभी क्रिएट नहीं किया है, तो आपको एरर देगा। देखिए जैसे इस पर हम सबमिट करते हैं, अच्छा पासवर्ड का एरर है, ये देखिए अभी ये फॉर्म प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर नाम डालते हैं, ईमेल आईडी भी डालते हैं, पासवर्ड भी डालते हैं, तो ये वैलिडेट नहीं कर रहा है और यहाँ पे सबमिट फंक्शन एक्टिव नहीं हो रहा है। पहले तो अब इसी को देखना है। तो ये देखिए एक्टिव क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखिए डिसेबल किया हुआ है, वैलिडेशन अगर सही नहीं होता है तो ये डिसेबल किया हुआ है। ठीक है, तो जब तक ये रजिस्टर्ड फॉर्म का सारा डाटा सही तरीके से वैलिडेट नहीं होगा ये एरर आएगा, यानी कि फील्ड हमारा बटन डिसेबल रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये चेक कर लेते हैं कि इनेबल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इनेबल होना चाहिए, क्योंकि हमारा वैलिडेशन यहाँ पे किया हुआ है, सब कुछ यहाँ पे सेटअप किया हुआ है। दोबारा से हम उसको, ठीक है, दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं। कंसोल में कोई एरर है नहीं, नेटवर्क में भी कोई एरर नहीं है, एलिमेंट पे आए। अब इसके अंदर फिर से मैं कुछ टाइप करता हूँ, पासवर्ड टाइप करता हूँ, ग्रीन हो चुका है पासवर्ड, बट इसको स्ट्रिंग मैंने किया था। देन अब सबमिट करेंगे तो ये देखिए कंसोल में आपको एरर दिखने लगा। क्या कंसोल में एरर आ रहा है कि एक्सेस टू XML HTTP रिक्वेस्ट एट 3000 पोर्ट देन API देन रजिस्टर। ये जो हमने बैकएंड के अंदर डिफाइन किया ना, कि सर्विस के अंदर हमने डिफाइन किया है, अगर आप जाएंगे तो इसके अंदर जो हमने ये पोर्ट डिफाइन किया था कि जैसे सबमिट हो क्रिएट फंक्शन कॉल होगा, उसके अंदर फायर किसने API पे करना है वो ये पाथ दिया हुआ है, बट ये पाथ अभी क्रिएट नहीं किया है हमने, तो ये एरर आ रहा है कि पाथ यहाँ पे देख रहे हो। और दूसरा CORS का पॉलिसी का यहाँ पे एरर आ रहा है। CORS पॉलिसी क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो एरर है पोस्ट वाला जो कि आ रहा है एरर फेल्ड, यानी कि ये API अभी है ही नहीं, कॉल नहीं हो पा रहा है, देन आपको एरर दे रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, API क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे तो ये देखिए बैकएंड के अंदर क्रिएट API इन बैकएंड सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ड्यूरिंग या यूजिंग पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड का यूज़ करके हम कैसे करेंगे, तो बैकएंड में API क्रिएट करने के लिए आप बैकएंड वाले फोल्डर्स के अंदर चलते हैं। ये बैकएंड है, बैकएंड के अंदर हमारा API वाला फोल्डर है, इसके अंदर सबसे पहले जाना है app.js फाइल के अंदर, और जो यूजर्स है या तो इसको कमेंट कर दीजिए और इसी को कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं और इसको कर देते हैं नाम API दे देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया API पहला स्टेप। दूसरा यूजर्स के अंदर हम जाएंगे और ये गेट मेथड है, इसके नीचे एक पोस्ट मेथड हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये गेट मेथड हुआ, इसके नीचे आएंगे हम, यहाँ पे एक पोस्ट मेथड क्रिएट करते हैं जो कि हमारा पोस्ट मेथड होगा ये।
कॉपी किया और पेस्ट करते हैं यहाँ। अब इसको समझते हैं। देखिए ऊपर गेट मेथड है, यानी कि यूआरएल हिट करते ही मिल जाएगा आपको डाटा। पोस्ट मेथड में जब हम फॉर्म से डाटा सबमिट करते हैं और फॉर्म का हमने टाइप पोस्ट किया है और ये एपीआई पे कॉल होगा, देन इसके फंक्शन के अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट के अंदर जो फॉर्म से डाटा आ रहा है, यानी कि एपीआई से जो भी डाटा आ रहा है, एपीआई कौन सा हमारा, यानी कि हम ये अकाउंट सर्विस फाइल है, इसके अंदर जो 3 डाटा यहाँ से एपीआई से पास कर रहे हैं, ये अकाउंट इन्फो के अंदर से वो डाटा यहाँ बात कर रहे हैं, वो डाटा रिक्वेस्ट में आएगा। रिक्वेस्ट में क्या होगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। ठीक है, यानी कि बॉडी के अंदर जिस नाम से वेरिएबल हमने डिफाइन किया है फील्ड का, उस नाम से ईमेल का ईमेल और पासवर्ड, तीनों डाटा हम यहाँ पे रिसीव कर लेंगे। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, ये अगर आप नोड.जेएस के एपीआई की हमारी सीरीज देख लेंगे तो आपको क्लियर होगा एपीआई कैसे वर्क करता है। और ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया था, यहाँ पे आप देख रहे हो गेट मेथड के अंदर मैंने बताया हुआ था कि यूज़र डिटेल्स क्या है हमारा, ये भी आपको पता है, यूज़र डिटेल्स मॉड्यूल्स जो कि हमने बनाया हुआ था मॉड्यूल्स मोंगोडीबी से कनेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये यूज़र डिटेल्स के अंदर जाएगा, मॉड्यूल्स के अंदर ये तीनों डाटा यहाँ पे रिसीव हो गया। देन सिंपल क्या होगा, यूज़र डिटेल्स सेव फंक्शन, देन यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ग्रेटर देन इस तरीके से करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही होगा डॉक फंक्शन के अंदर यहाँ रिस्पांस मिलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिएबल मिलेगा, रिस्पांस मिलेगा सक्सेसफुली अगर है, स्टेटस 201 आता है अगर रिक्वेस्ट का, देन जेसन फॉर्मेट में हम डाटा पास कर सकते हैं। अभी इस डाटा को हम कहीं रिसीव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस डाटा को कहीं प्रिंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे डाटा नहीं पास करेंगे तो चलेगा, बट अभी के लिए मैं पास कर रहा हूँ ताकि हम नेक्स्ट वीडियो या अपकमिंग वीडियो जितने भी आएंगे उसमें हम यहीं का रिस्पॉन्स जो अभी हमने अकाउंट सर्विस पे यहाँ पे मैनुअली पास कर रहे थे, कहाँ गया टीएस फाइल अकाउंट रजिस्ट्रेशन डॉट मॉड्यूल डॉट, इसमें जो ये डाटा हम यहाँ से पास कर रहे थे मैसेज को, वो मैसेज हम एपीआई से ही पास करेंगे। ठीक है, वो आगे हम बताएंगे। अगर कोई एरर आ रहा देन कैच एरर होगा, और ये देखिए यहाँ पे भी ग्रेटर देन का इस तरीके से, देन अगर कुछ एरर है तो वो रिस्पॉन्स में एरर मिल जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे एपीआई के अंदर इस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, तो ये हमारा पोस्ट मेथड एपीआई बन गया, सब कुछ सही है। अब अगर डाटा पास करते हैं, अब इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो अब यहाँ पे एक एरर आएगा CORS का, वो भी बताते हैं कैसे उसको रिजॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाला, कुछ भी सबमिट किया, तो अब यहाँ पे लास्ट एरर आ रहा है CORS का। ठीक है, रिस्पॉन्स वेरीफाइड रिक्वेस्ट डज नॉट पास कंट्रोल चेक नो एक्सेस। यहाँ पे देखिए क्या होता है जब हम मतलब सर्वर से एक, क्योंकि यहाँ पे अब देखिए लोकल होस्ट 42,000 हमारा एक सर्वर है, दूसरा हमारा है लोकल होस्ट 3,000। तो जब हम एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे डाटा पास करते हैं, उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, हमें ओरिजिन को जो एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन होता है उसको अलाउ करना होता है कि कौन कौन सा मेथड होगा जो कि एक्सेप्ट करेगा आपका सेकेंड सर्वर। ठीक है, तो जब हम एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे डाटा सबमिट करते हैं, उस केस के लिए हमें पहले डिफ़ाइन करना होता है कि इस सर्वर पे जो डाटा आ रहा है वो कौन कौन सा मेथड होगा जो कि अलाउ होगा। तो उसको यहाँ पे अलाउ करने के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ कोड लिखने होते हैं बैकएंड के अंदर। ये देखिए मैंने प्रॉपर इसको रेड में बनाया है, इसीलिए इसके अंदर ये कोड जो होता है इसको यूज़ करना होता है। ऐप.यूज फंक्शन में रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। इसके हेडर में हमें डिफाइन करना होता है एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन। पहले तो ऑल, सारे ओरिजिन से, मतलब किसी भी लोकेशन से डाटा आ सकता है, लेकिन कौन कौन सा मेथड अलाउ होगा इसके अंदर, वो हेडर के अंदर हम डिफाइन करते हैं। यहाँ रिक्वेस्ट डॉट हेडर एक्सेस कंट्रोल अलाउ हेडर। ठीक है, ये ओरिजिन है और ये हेडर है। ओरिजिन मतलब किसी भी लोकेशन से ऑल किया हुआ है। हेडर्स के अंदर जो रिक्वेस्ट आएगी वो कौन कौन से एक्सेप्ट होगा, कंटेंट टाइप, एक्सेप्ट, ऑथेंटिकेशन। और हेडर्स के अंदर जो अलाउ मेथड है वो देखिए यहाँ पे गेट है, पुट है, पैच है, पोस्ट है, डिलीट है, ऑप्शन है। अगर इसमें से हमने पोस्ट हटा दिया देन ये काम नहीं करेगा, गेट हटा दिया तो गेट वाला फंक्शन काम नहीं करेगा। तो हमें क्या करना होता है, इस कोड को कॉपी करना होता है सिंपली, और जो हमारा बैकएंड कोड है इसका जो app.js फाइल था, इसके अंदर हम एपीआई से ऊपर यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। सिंपल इतना कोड पेस्ट करेंगे और सेव करेंगे। अब सेव होने के बाद सिंपली हम जाएंगे अपने कोड पे और यहाँ पे URL हिट करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। देन अब यहाँ पे मोंगोडीबी में आपको फिर से मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से डाटा हैं। यहाँ से रिफ्रेश कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 2 डाटा दिख रहा है जो कि पहले हमने इंसर्ट किया हुआ है। अब जो भी डाटा इंसर्ट करेंगे वो इंसर्ट होना चाहिए।
अभी देखिए यहाँ पे कोई एरर भी नहीं है। अब मैं यहाँ पे डाटा इंसर्ट कर रहा हूँ, ट्यूटोरियल्स वेबसाइट, यहाँ पे ट्यूटोरियल्स वेबसाइट @gmail.com, पासवर्ड ABC@123। पासवर्ड का ये फॉर्मेट आप चेंज कर लीजिएगा। और चेंज क्या करना है, मतलब कहने का मतलब ये है, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसका, इसके अंदर जो फॉर्मेट होता है, अभी टेक्स्ट फॉर्मेट है पासवर्ड का, इसको टेक्स्ट की जगह हम यहाँ कर देंगे पासवर्ड। सेव करेंगे, पेज पे जाएंगे, एक बार फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि वो फॉर्मेट अपडेट हो जाए। फिर से मैं टाइप कर लेता हूँ वेबसाइट, देन ईमेल आईडी, अब यहाँ पे पासवर्ड कर देते हैं जो आप करना चाहें। मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ से इसको करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया तो यहाँ पे कोई एरर नहीं दिख रहा है। अब सबमिट करने पे अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पे कंसोल में दिखेगा, अदरवाइज सक्सेस हो जाएगा। सबमिट किया, देखिए यहाँ पे आ गया यूज़र क्रिएटेड, यानी कि जो हमारा डाटा हुआ है, जो सबमिट हमने किया, वो हमारा यहाँ एपीआई पे सक्सेसफुली सबमिट हुआ। सक्सेसफुली सबमिट हो गया यानी कि रिस्पांस आ गया पॉजिटिव, यानी कि डाटा सबमिट हो गया। देन जो हमारा टीएस फाइल था, इसके अंदर डाटा सेव्ड को ट्रू हो गया, और जो मैसेज था यूज़र क्रिएटेड वो यहाँ पे पास हुआ, और ये मैसेज आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ठीक है। अगर अब हम बैकएंड में आते हैं यहाँ पे डाटाबेस में और रिफ्रेश करते हैं डाटाबेस को चेक करने के लिए डाटा इंसर्ट हुआ है या नहीं, तो रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए रीलोड हो रहा है। अब 2 से ये देखिए डाटा 3 हो गया, और थर्ड डाटा जो हमने इंसर्ट किया वो यहाँ पे आपको दिखने लगा, tutorial website@gmail.com, और ये हमारा पासवर्ड है। तो ये डाटा अब आपको वहाँ पे दिखने लगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना एपीआई क्रिएट करते हैं, फॉर्म क्रिएट करते हैं, और जो भी रिक्वायर्ड नेसेसरी जो फंक्शन या मॉड्यूल है, सर्विसेज फाइल है, कौन सा पैकेज और यूज़ करना है, कौन सा डाटा इंपोर्ट करना है, वो सारा काम हमने यहाँ पे किया है, और सारा का सारा कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट भी किया हुआ है। तो यहाँ से आप एक एक कोड को उठा सकते हैं। जहाँ जहाँ गलतियाँ थी, जैसे हमने यहाँ पे एक चीज़ गलती की थी जो कि ऊपर मैंने बताया था, डैश राउटिंग, उसको हम रिजॉल्व कर देंगे यहाँ पे जो कोड में एरर था। और एक जो हमने यहाँ पे मैंने बताया कि आपको अकाउंट राउटिंग के अंदर ये जो पाथ क्रिएट करने वाला है, ये क्रिएट नहीं किया था, देन इस कोड को भी हम वहाँ पे पेस्ट कर देंगे ताकि आपको ये कोड भी मिल जाए। तो ये वाला हमने यहाँ पे कोड पेस्ट नहीं किया हुआ, ये कोड को भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट ये वाला थोड़ा सा आपको कहते हैं माइंड यहाँ स्टेबल करके आपको समझना होगा कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है, और कॉपी पेस्ट करेंगे तो सिर्फ आपको समझ में नहीं आएगा। आप उसमें थोड़ा सा चेंज करके भी देखिए क्या एरर आ रहा है, और एरर आ रहा है तो उसको रिजॉल्व करने की भी कोशिश कीजिएगा। अगर ऐसा एरर है जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको रिस्पांस मिलेगा। और फॉर्म के अंदर जैसे मैंने बताया कि नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, इसके अंदर आप चाहें तो फॉर्म का डाटा आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ और फील्ड भराना है, जैसे फ़ोन नंबर भराना है, देन आप एक नया फील्ड बना सकते हैं सेम कोड को कॉपी करके। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे कंट्रोलर का नाम देंगे वही आपको यहाँ पे गेट फंक्शन के अंदर पास करना होगा ताकि वैलिडेट कर सकें, और यही आपका फील्ड का नाम होगा, जो फील्ड आपको यहाँ पे अकाउंट इन्फो के अंदर अपडेट करना होगा यहाँ पे। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से आप अपना एक फॉर्म बना सकते हैं, रजिस्टर फॉर्म। आप लॉगिन फॉर्म भी बना के टेस्ट करके देख सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। आज के लिए ही रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।